नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अब खबरें अन्य राज्यों से। नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उपाध्यक्ष सहित 18 पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें 12 भाजपा, 4 कांग्रेस और 2 निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षदों ने कहा कि उनके नेतृत्व में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से जांच रिपोर्ट की मांग की और चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट जल्दी नहीं मिली तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। पार्षदों ने कहा कि वे अपने क्षेत्र की जनता के हित में काम करना जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। अब नगर पालिका की कार्यप्रणाली और भविष्य की कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। उसको सुधारने हेतु हम लोग नगर पालिका में विकास के लिए जंग कर रहे थे। हमारी मांग थी कि हमारे वार्डों में समुचित विकास हो। तो विकास में हर्डल्स आए, काफी अवरोध आ रहे हैं। इसके कारण जो है हमें ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ा और ये जंग हम लोग जो है विगत 3 साल से लड़ रहे थे। नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो जबरदस्ती की थोपी हुई अध्यक्ष थी हम लोग के ऊपर और उनको ना तो प्रशासनिक अनुभव था, ना इसके पूर्व में कभी वो जनप्रतिनिधि रही। उनका ये जो अनुभवहीन कार्यकाल था, इसकी वजह से शहर की स्थिति बिगड़ती चली गई और आज हालात ये हो गए शहर के कि शहर की जनता को ना तो शुद्ध पेयजल है, ना स्ट्रीट लाइट है। बरसात का समय चल रहा है, कोई नियोजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रबंधन नहीं। हर मामले में नगर पालिका शून्य हो गई थी। अब हमें तो आत्मग्लानि का वो हुई स्वाभाविक है, हम अपने वार्ड के लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं और उस आत्मग्लानि से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ अपने त्यागपत्र देने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसी दौरान आपकी बहुत सारे लोगों से बात हुई और यहाँ तक नौबत आई कि आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव को वापस दिया। उसके बाद क्या कारण रहा कि आप सीधे इस्तीफा पे आ गए? देखिए, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे तो नगर पालिका विधान हमें एक हथियार देता है, वो है अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार बड़ी झेपी हुई थी। पहले नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष था, उन्होंने इसी अविश्वास प्रस्ताव ना आए मध्य प्रदेश में, फिर उन्होंने एक विधेयक लाए, संशोधन किया नगर पालिका एक्ट में और उन्होंने इसका कार्यकाल 3 साल कर दिया। और जो 2/3 बहुमत ऑल ओवर इंडिया में सभी राज्यों की नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और विधानमंडल, विधानसभाएं, इवन लोकसभा, सब में 2/3 बहुमत का रहता है कि 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पास हो जाएगा सरकार के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ, उसको कोलैप्स मान लिया जाता है। लेकिन इन्होंने उसी चीज से बचने के लिए इन्होंने 3/4 कर दिया, जो एक अनब्रेकेबल वो है हमारे लिए। कहीं ना कहीं एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं जब आप लोगों ने वोट मांगी थी जनता से तो सीधे 5 वर्ष के लिए मांगी थी और ये 3 वर्ष के बाद ही आप लोग इस्तीफा दे रहे, तो जनता क्या करे? देखिए, जनता ने आप यकीन मानिए, हम लोग ये जनता के साथ बहुत बड़ा न्याय करने जा रहे हैं। क्योंकि अब आप मान लीजिए हमारे अध्यक्ष से संबंध खराब हो गए और स्वाभाविक है इस राजनीति में अध्यक्ष को नगर पालिका विधान ने बहुत असीमित शक्तियां दी और पार्षद के पास कोई शक्ति नहीं है। अब हम इसलिए ये पद छोड़ना चाहते हैं कि हमारा टकराव चल रहा है। स्वाभाविक है अगर हम इस्तीफा नहीं भी देंगे तो हम अपने वार्डों में विकास काम नहीं करा पाएंगे, जिससे हमारी जनता परेशान होगी। अगर सरकार मान लीजिए अगर बदलती है, नहीं बदलती और बदलती है और कोई ऐसे ही फिर से कोई जिला नगर पालिका अध्यक्ष आ गए इस तरीके से जो ये काम, इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया को, सरकार के समक्ष हम लोगों की एक आवाज उठानी पड़ेगी। या तो नगर परिषद और नगर पालिकाओं में पार्षदों के पास कोई एक मद हो, एक ऐसी राशि हो जो सरपंचों के पास होती है, जिससे हम अपने वार्डों में विकास करा पाएं। और दूसरा, आपको ये आवाज भी मुखरता से उठानी पड़ेगी कि इस तरह से जो है विधेयक ला कर और संविधान में संशोधन कर करके जो है लोकतंत्र की हत्या ना करें।